ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा गायब होने के दावे ने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर मंदिर ट्रस्ट पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। इस बड़े आरोप पर राम मंदिर ट्रस्ट और रामलला के सेवादार भड़क गए हैं और उन्होंने खरी खोटी सुनाई है। आज हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव के इस आरोप के बाद अयोध्या में कैसे बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया है। उनके इस दावे के बाद रामलला के सेवादार और मंदिर ट्रस्ट के सदस्य पूरी तरह से भड़क गए हैं और उन्होंने सपा अध्यक्ष को खरी खोटी सुनाते हुए करारा पलटवार किया। आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में किसने क्या कहा। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके लिखा है कि पूरे विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। उन्होंने इस मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति बताया। अखिलेश ने कहा कि कोई भी इस मामले पर सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता। उन्होंने कोर्ट से इस प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा। सपा प्रमुख ने इस मामले पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की चुप्पी को भी संदिग्ध बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। चढ़ावे में गड़बड़ी के इन आरोपों पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान जारी किया। उन्होंने सभी की जानकारी के लिए बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता है। इस कार्य में ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। ये ऑडिट कार्य कई दिनों तक चलता है और वही कार्य आजकल भी हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अभी तक ऑडिट में कोई भी उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई। अखिलेश यादव के इन आरोपों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य और सेवादार महेंद्र दिनेंद्र दास ने पूरी तरह से खारिज करते हुए उन्हें करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में ऐसी गलती होगी ही नहीं। हमारे यहाँ हर लेन देन का पूरा लिखित हिसाब किताब रखा जाता है। इस वक्त भी सभी लेन देन सही तरीके से चल रहे हैं और सद्भावना का प्रेम बना हुआ है। राजनीति करने वाले खुद भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। महेंद्र दिनेंद्र दास ने आगे बोलते हुए कहा कि साल 1994 का इतिहास भी याद करिए। आप खुद सुनिए राम मंदिर के महंतों ने क्या कहा। हमारे यहाँ राष्ट्रीय में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है। लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, लेकिन इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है। सबको सद्भावना प्रेम बना है, जिससे हम लोगों को राम जी पर विश्वास बना है। और 1994 में जब सपा था तो हमको उसी पार्टी ने हमको एक आदमी हमको मार दिया। वो समझा कि मर गए। हमको राम बोले थे, राम जी के पर विश्वास बना रहा। शासन से उसको कोई दंड नहीं मिला, राम जी ने ऐसे दंड दिया वो वहीं ख़त्म हो गया। तो राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं। रामलला का जो काम हो सब सही चल रहा है। हम रोज़ वहाँ आरती में जाते हैं, हमेशा ढंग से पूजा पाठ हो रहा है, धूप दीप कार्य चल रहा है। जैसे रामलला का विकास हो रहा है, राम जी के ऊपर सबका विश्वास बना है, तो हम लोगों को सफलता बनी है। देश में सब सद्भावना प्रेम बना है। शासन को हमेशा देश में सद्भावना प्रेम बनाए रखना चाहिए। घर में कभी लड़ाई भिड़ाई करना ठीक उचित नहीं है। राम जी को सबको ठीक ही कर देंगे। महाराज जी, इस तरीके से आरोप लगाना एक निराधार आरोप है। अब आपस में सब एक हैं, ऐसी कोई गलती है ही नहीं। सबका विचार अलग, कुछ भी बोल सकते हैं और राम जी देंगे, राम जी स्वयं दंड देंगे। ये गलत आरोप लगाया जाए ट्रस्ट के ऊपर। ट्रस्ट में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। इस प्रकार की भ्रामक चीज़ों को फैलाकर हिंदू जनमानस में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। अगर कहीं किसी प्रकार की इस तरह की कोई बात है तो वहाँ पर सक्षम लोग बैठे हुए हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन से ही जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से उसकी जांच होगी
राम जन्मभूमि की विधि व्यवस्था और कार्यशैली को लेकर सीधा पीएमओ भी नज़र रखता है। आसन्न चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा बात और भ्रम की स्थिति पैदा करने की कहीं ना कहीं संभावना बनी हुई है। रही अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी राम मंदिर के विषय में क्या बोलेंगे। जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय तरह तरह की व्यवधान उत्पन्न करते थे, यहाँ तक कि अयोध्या के परिक्रमा करने वालों को भी उठाकर उन्होंने जेल के शिक्षों के अंदर बंद कर दिया था, जो मैं भी स्वयं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। लखनऊ गोसाईगंज जेल में हम लोग भी 1 हफ्ता बंद रहे। इसलिए राम जन्मभूमि से संबंधित चीज़ों पर टिप्पणी करके हिंदू जनमानस को बरगलाने का काम न करें। मंदिर प्रशासन स्वयं सक्षम है। इस प्रकार की अगर कहीं कोई बात होगी तो उसे स्वतः संज्ञान लेकर उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। श्रीमान अखिलेश यादव जी विक्षिप्त मानसिक रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। सामने चुनाव है, तो हिंदू जनमानस को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की जो है अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भ्रामक जो है समाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक रामलला का दर्शन नहीं किया और रामलला के चढ़ोतरी पर नज़र रख रहा है, इससे दूषिता और क्या हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी जो है मस्जिद की कमेटी पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन हिंदू के जहाँ पर सर्वोच्च आस्था है, उस आस्था के जो है मूल केंद्र बिंदु के ऊपर इस प्रकार की भावना रखना, हिंदू जनमानस को जो है गुमराह करना और भ्रामक समाचार फैला करके जिस प्रकार से दूषिता फैलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर पदेन जिला अधिकारी जो है वहाँ पर नज़र रखता है, जिसके लिए पूरे देश दुनिया का जहाँ पर नज़र है, इस प्रकार की भ्रामकता फैला करके अपने सनातन संस्कृति को धूमिल करने का एक कुचक्र रचा जा रहा है, जिससे बचना चाहिए। वहाँ जांच का विषय है, जांच होगा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जिस प्रकार का उनका जो है यह भ्रामक संदेश है। कुछ नहीं है, वहाँ सर्व पारदर्शिता है, सुचिता है। पारदर्शिता के भी कई वहाँ पर लेयर हैं, कई जो हैं वहाँ पर ऐसी कमेटियाँ हैं जिस कमेटी के नज़र से वहाँ पर देखा जाता है। तो इस पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। जो संशय करता है उसके आगे आने वाले दिनों में नष्ट होना स्वाभाविकता है। ट्रस्ट की ओर से आए वीडियो स्पष्टीकरण के बाद अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट करके अपने हमले को और तेज कर दिया। सपा प्रमुख ने लिखा कि स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि ये इनके लिए हर हफ्ते की साधारण बात है और इतनी अधिक साधारण है कि अब इसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि सफाई देने वालों के चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। अखिलेश ने मांग की कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बिठाकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी कैमरे के साक्ष्य का सहारा लिया जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच तत्काल बाहर आ जाएगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे क्यों लगे और सरकार की चुप्पी की तरह ये सफाई भी संदिग्ध है। अखिलेश यादव के इस दूसरे पलटवार ने विवाद को और बढ़ा दिया है, जिससे सनातन समाज में शंका का माहौल बन रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।